प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या एक एक का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से एक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा एक का पहला प्रश्न है कि 0.0000000004 है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हल में क्या करेंगे कि ये आपका 0.000 फिर 000 फिर 004 है। अब इसे क्या करेंगे, ये जो आपका दशमलव है, दशमलव को हम लोग तोड़ दें। ये आपका दशमलव के बदले एक, इसके बाद जितना संख्या है उतना जीरो हम डाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इस संख्या को क्या करेंगे, नीचे की संख्या को घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4/10 का घात 9। तो ये आपका हो जाएगा 4/10 का घात 9। अब इस संख्या को देखिए, ये आपका हो जाएगा 4 गुना 1/10 का घात 9 होगा, क्योंकि 4 को हम जब 1 से करेंगे तो 4 ही होगा। 4/10 का घात 9। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 4 गुना, ये देखिए ये आपका 1/9 जो है, अब इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -9। अब देखिए ये -9 को यदि हम इस रूप में लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/9। इसके बाद ये आपका 10, जो कि 10 का घात 1/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 0.0000 फिर 0.000032 है। तो इसका हल देखेंगे। तो इसका हल ये आपका 0 गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 3 और 2 है। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव का मान हम 1 दे देते हैं। इसके बाद जितना संख्या है सबको हम क्या करेंगे, शून्य बैठा देंगे। तो ये आपका नोट हो शून्य था। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 2 संख्या है तो 2 संख्या यहाँ, तो 9 2 11 1 12 हो जाएगा। इसके बाद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32, क्योंकि अंक के आगे का शून्य मायने नहीं है। यदि यही शून्य पीछे रहता तो फिर इसका मान होता। तो क्या करेंगे, 32 लिख देंगे। इसके बाद ये आपका 12 ठो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पर घात 11, तो 12 हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को 32, इसके बाद ये संख्या को हम 10 कर देते हैं और इसके साथ गुना 1 का 10 का घात 10 कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को हम क्या करेंगे, भाग दे करके दशमलव का हम दशमलव में निकाल देंगे इसे। तो ये आपका हो जाएगा 3 30। इसके बाद 2.2 से 3.2, तो यहाँ लिखेंगे 3.2। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 10 पर घात -10 हो जाएगा। ये इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि 0. फिर 0.00 फिर 0.00000397 है। इसका हल देखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका 3 0 3 0 और 3 0 9 शून्य है। तो ये आपका 6 और ये आपका 9 शून्य। इसके बाद 397। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव का मान 1 दे देंगे। इसके बाद जितना अंक है उतना शून्य बैठा। तो पहले तो 9 गो शून्य है, इसे 9 ठो शून्य आप बैठा दें, 9 शून्य। इसके बाद ये आपका 3 संख्या तो 3 शून्य। इसके बाद करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि आपका 397, यहाँ लिख देंगे 397। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो ये आपका हो जाएगा 10 पे घात 12 कर देते हैं, तो ये आपका 13 हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को करेंगे कि
397। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 100 कर दीजिए और इसके बाद गुना इसे 1 का घात 1/10 का घात 10, तो ये आपका हो जाएगा 13। क्या है कि दो संख्या 10 को 10 से गुना करेंगे 100 2 बार, और इसके बाद ये आपका 10 10 2 12 1 13 हो जाएगा, मैंने 10 का घात 12। इसके बाद करेंगे इस संख्या को हम कर लेते हैं भाग और दशमलव में लेकर के आते हैं कि कितना होगा। तो इसका जो मान आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3.97। इसके बाद ये आपका गुना और इसका मान आपका हो जाएगा 10 का घात -10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 776 000 000 000 इसका हल देखेंगे मानक रूप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस अंक को हम लोग लिख लेते हैं कि 776। इसके बाद ये आपका है 000 फिर 000 फिर 000। इसके बाद क्या करेंगे कि जितना अंक दिया हुआ है उतना ही एक दे करके बाकी बात शून्य लिख देंगे। ये आपका है 3 अंक और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये आपका 12 अंक है। इसके बाद ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसके बाद क्या करेंगे, इतना ही एक के बाद जितना शून्य है इतना से हम यहाँ पे भाग दे देंगे इसका। तो ये आपका हो जाएगा 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब इसके बाद अब ये आपका जो 776 000 000 000 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका 1 000 000 000 और इसके बाद 00 है, इसे हम भाग दे देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा दशमलव में 7.76। इसके बाद इसमें ये आपका हो जाएगा 1 000 000 000 इसके बाद 2, यानी 3 3 6 3 9 2 11 है। तो क्या करेंगे कि 10 पर घात हम 11 दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 806 000 000 000 है। इसे भी मानक रूप में देखेंगे कि मानक रूप में क्या होगा इसका हल। तो इसका हल देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका अंक है इसे हम लिख लेते हैं 806, फिर इसके बाद 000 फिर 000 फिर ये आपका 000 है। इसे क्या करेंगे, इसे हम 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ लिखेंगे 1 और उसके बाद 11 शून्य दे देंगे। 3 3 6 3 9 9 2 11 और इतना ही संख्या से यहाँ पे हम भाग लगा देंगे। ये आपका 806 000 000 000 के साथ गुना कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 6 3 9 2 11। तो ये आपका 3 3 6 3 9 और 2 11। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या से भाग लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8.06। इसके बाद इस संख्या को देखेंगे तो ये आपका 3 3 6 3 9 2 11 है। तो क्या करेंगे, 10 पर घात हम 11 दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 46035 000 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानक रूप में लिखने के लिए इस प्रश्न को हम सबसे पहले लिख लेते हैं 46035 और 5 को 0 है तो 1 2 3 4 5। इसके बाद इतना ही संख्या से ये आपका 1, इसके बाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ऊपर में हम गुना कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हम इसे काट देंगे तो इसका मान ही एक ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना से इस संख्या से भाग दे देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4.6035। इसके बाद
इस संख्या को हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसे करेंगे 10 पर घात आपका 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।